प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री राम, जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री महाकाल, जय श्री राधे राधे। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे महाराज निमि का चरित्र और निमि वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, इक्ष्वाकु का जो निमि नामक पुत्र था उसने एक सहस्त्र व्रत में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होता वर्णन किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वर्ण कर लिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ, वहाँ से आने पर मैं तुम्हारा भी मृत्यु हो जाऊँगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु राजा निमि भी उसी समय गौतमादि अन्य होताओं द्वारा अपना यज्ञ कराने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ कराना है, इस विचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत आ ही गए। उस यज्ञ में अपना होता का कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमि को यह शाप दिया कि इसने मेरी अविज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए यह देहहीन हो जाएगा। सोकर उठने पर राजा निमि ने भी कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानतापूर्वक मुझ सोए हुए को शाप दिया है, इसलिए इसका भी देह नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर उन्होंने राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा निमि के शाप से वशिष्ठ जी का लिंग देह मित्रावर्ण के वीर में प्रविष्ट हुआ और उर्वशी के देखने से उसका वीर स्खलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरे देह धारण किया। निमि का शरीर भी अति मनोहर गंध और तैल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं बल्कि तत्काल मरे हुए के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए लाए तो उन्होंने उनसे ऋतुगण बोले कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरण किए जाने पर राजा निमि ने उनसे कहा, भगवान आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं है, इसलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता। समस्त लोगों के देवताओं में ही वास करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी समस्त जीवों के नेत्रों में स्थित कर दिया। तभी से प्राणी निमोन्निवेश पलक खोलना मुद्रा करने लगे। तदनंतर अराजकता के भय से मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को अरणी समीदंड से मथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। इसके पिता विदेह थे, इसलिए यह विदेह कहलाता है और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिथि भी कहा जाता है। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के नंदीवर्धन के सुकेतु के देवरात के बृहदुक के महावीर के सुकृति के दृष्टिकेतु के हर्यश के मनु के प्रतीक के कृतरथ के देवबीड़ के विबुध के महाधृति के कृतराथ के महारोम के सुवर्णरोमा के हृष्यरोमा और हिस्सरोमा के स्वध्वज नामक पुत्र हुए।
यह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। उसी समय हल्के अग्रभाग में उसे सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। सौर ध्वज का भाई शांकाश नरेश कुश ध्वज था। शीर ध्वज के भानुमान नामक पुत्र हुआ। भानुमान के शतधुम्न के सुशील के ऊर्जना के शतध्वज के कीर्ति के अंजन के पुरुचित के अरिष्टनेमी के शतायु के सुपार्श के संजय के क्षेमावी के अनेना के भीमरथ के शतरथ के उपगु के उपगुप्त के स्वागत के स्वानंद के सुवर्चा के सुपार्श के सुभाष सुश्रुत के जब जय के विजय के ऋतु के सुनय के शुद्धि के बहुलाश और बहुलाश के कीर्ति नामक पुत्र हुआ। कीर्ति में ही इस जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। यही मैथिल भूपालगण हैं। प्रायः ये सभी राजा लोग आत्महत्या को आश्रय देने वाले हुए।